दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा पेरिफेरल डिवाइस। आज हम जानेंगे कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। तो मेरे साथ क्लास के लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और इसके साथ क्लास अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखेंगे उसकी परिभाषा किसकी है, ये पेरिफेरल डिवाइस की। पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होती है। क्या है? पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होती है। जैसे कीबोर्ड या स्कैनर, ये डिवाइस कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या है? ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती हैं, यह कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती हैं। ठीक है, अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या हो गया होगा? कंप्यूटर की ये सहायक डिवाइस होती है। कौन कौन सी? कीबोर्ड, स्कैनर। ठीक है, ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती हैं पर यह कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती हैं। इतना क्लियर। अब देखते हैं यहाँ से, एक पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर के लिए इनपुट आउटपुट का कार्य प्रदान करती है। देखिए, पेरिफेरल डिवाइस कोई भी हो सकती है। कौन सी हो सकती है? चाहे तो वह इनपुट भी हो सकती है या वह आउटपुट भी हो सकती है। इतना क्लियर हो गया। पेरिफेरल डिवाइस कोई भी हो सकती है ये, लेकिन ये कार्य प्रदान करती है, कंप्यूटर के लिए सहायक है। ठीक है जी। इनमें कंप्यूटिंग करने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटिंग की क्षमता ना होने के बावजूद भी, ठीक है, ना होने के बावजूद भी ये कंप्यूटर के सहायक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये आपको पॉइंट ऊपर भी क्लियर हो गया था, यहाँ दोबारा आ गया है। ये कंप्यूटर की सहायक मतलब मदद करने के लिए इन डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। चाहे वे इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है। अब इसके बाद पेरिफेरल डिवाइस कई इनपुट आउटपुट, यहाँ पर आई और ओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आई का होता है इनपुट और ओ का होता है आउटपुट। इंटरफेस के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से पेरिफेरल डिवाइस जुड़ते हैं? कंप्यूटर में पेरिफेरल जो डिवाइस होती हैं वो इनपुट और आउटपुट के माध्यम से जुड़ते हैं। इतना क्लियर। जैसे कम्युनिकेशन, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये किसका फुल फॉर्म है? ये USB का फुल फॉर्म है। क्या है USB का फुल फॉर्म? यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके माध्यम से ये जुड़ते हैं या सीरियल पोर्टल के माध्यम से ये जुड़ जाते हैं। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेरिफेरल जो डिवाइस होते हैं वो चाहे इनपुट भी हो सकते हैं और आउटपुट भी हो सकते हैं, कंप्यूटर के सहायक होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होते। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होगा, टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। देखिए कितने प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस होती है, तो दो प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्थापना के आधार पर, दूसरा होता है फंक्शन के आधार पर। ठीक है, दो प्रकार हो गए पेरिफेरल डिवाइस के। कौन कौन से? एक होता है स्थापना के आधार पर, दूसरा होता है फंक्शन के आधार पर। देखिए इंग्लिश में भी लिखा है बेस्ड ऑफ इंस्टॉलेशन और बेस्ड ऑफ फंक्शन। इतना क्लियर। अब आपको इतना क्लियर मालूम हो गया होगा कि पेरिफेरल डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन क्या है? बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑफ इंस्टॉलेशन यानी स्थापना के आधार पर। किसके आधार पर? स्थापना के आधार पर। अब देखते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं स्थापना के आधार की। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एक हो जाएगा हमारा इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस। सबसे पहले इसी को जान लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हम? पहले इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस यहाँ से देखेंगे। वे पेरिफेरल डिवाइस जो आंतरिक रूप से कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित या जुड़े होते हैं। ठीक है, कौन से डिवाइस हैं ये? आंतरिक रूप से यानी कंप्यूटर सिस्टम में जुड़े होते हैं, स्थापित होते हैं, आंतरिक पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतरिक पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। देखते हैं इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइस। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। CD, DVD, रोम। CD का फुल फॉर्म, यहाँ पर सारे पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। CD का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। आंतरिक मॉडेम यानी इंटरनल मॉडेम, वीडियो कार्ड, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। इतने क्लियर हो गया। ये हमारे क्या है? ये हमारे इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस हैं। क्या है? ये हमारे इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस हैं। कौन कौन से थे ये वाले? हमारे CD, DVD, रोम, आंतरिक मॉडेम और वीडियो कार्ड, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारे हमारे ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ये इतने हमारे क्लियर। अभी तक आपके पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा उसी का दूसरा पॉइंट है हमारा P, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। क्या है? एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस।
इसको भी जानते हैं, देखते हैं ये, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। वे पेरिफेरल डिवाइस जो बाहरी रूप से कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित या जुड़े होते हैं। क्या है यहाँ पर डेफिनेशन? वे पेरिफेरल डिवाइस जो बाहरी रूप से कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित या जुड़े होते हैं वे बाहरी पेरिफेरल डिवाइस या एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। अब इनके भी उदाहरण देख लेते हैं। देखिए वहां अंदर से थे यानी इंटरनल मतलब अंदर से जुड़े हुए थे, यहाँ पर एक्सटर्नल जो बाहर से जुड़े हुए होते हैं। देखते हैं कौन कौन से पेरिफेरल डिवाइस है हमारे एक्सटर्नल वाली। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आप देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर आदि। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। देखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो या आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं क्लास को पोस्ट करके, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इसी क्लास इसी चैनल के अंदर जल्द से जल्द आपको एक टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक का आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही उसकी लो कीमत रखी जाएगी, आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में हम वो लॉन्च करेंगे और अगर आपको पसंद आए तो आप लोग जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा जो हमारा उसके अंदर पॉइंट था, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस दो प्रकार के थे। अब आ जाएगा वेस्ट ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पर। ठीक है, ये तीन प्रकार होती हैं फंक्शन के आधार पर, वो दो प्रकार के थे, ये तीन प्रकार के। कौन कौन सी हैं? एक हो जाएगा इनपुट पेरिफेरल डिवाइस। कौन सा हो जाएगा ये हमारा? इनपुट पेरिफेरल डिवाइस। जिन पेरिफेरल डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर प्रणाली में डेटा को सेंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या है? जिन पेरिफेरल डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर प्रणाली में डेटा को अंदर भेजने के लिए सेंड करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम इनपुट पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। क्लियर हो गया ना? वे डिवाइस जो कंप्यूटर में इनपुट किए जाते हैं यानी डेटा को अंदर भेजा जाता है, उन्हें सीधी सीधी लैंग्वेज में कहेंगे तो इनपुट पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, उनके भी उदाहरण देख लेते हैं। आपके लिए सारे मैं यहाँ पर क्लियर डाउट्स कर दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा एक ही बार में, आपको पेरिफेरल डिवाइस समझ में आ जाएंगे। देखिए अभी हमारी रेगुलर क्लास जो चल रही हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ही क्लास में आपका सारा टॉपिक खत्म हो जाए, दूसरी क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर कोई टॉपिक छूटते हैं किसी चैप्टर के अंदर से तो उसका दूसरा पार्ट भी बना देंगे, पर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, पर आप लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन आपके लिए हम एक न्यू क्लास ला रहे हैं। अभी तक हमारी MCQ की क्लास थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते थे, अब टॉपिक्स बाई टॉपिक्स क्लियर करते चल रहे हैं। थ्योरिकल क्लास है, आप ही लोगों ने कमेंट करके बताया था कि सर थ्योरिकल क्लास स्टार्ट कीजिए, तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कीबोर्ड। यह एक इनपुट डिवाइस है और उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर के साथ संवाद करने का सबसे बुनियादी तरीका है। आमतौर पर मानक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, यहाँ से देखिए, आमतौर पर मानक स्टैंडर्ड कीबोर्ड 104 की होती हैं। ठीक है, कौन से कीबोर्ड में? मानक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती हैं। इसका उपयोग शॉर्टकट के लिए किया जा सकता है, जो डॉस कमांड की मदद करता है। ठीक है, क्या करता है ये? डॉस कमांड की मदद करता है, जहां माउस काम नहीं करता है। ठीक है, कोष्टक में मैंने लिख दिया है। अब जैसे देखिए अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिक की, स्पेशल्स की, फंक्शंस की, नंबर की, एरो की। अब आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए ये हमारा एक कीबोर्ड है जिस पर 100 मानक स्टैंडर्ड की 104 की होती है कीबोर्ड। आपने देखा होगा, आप टाइपिंग भी करते होंगे। अगर आप लोग अभी हमारे जो क्लास कंप्यूटर पे, बहुत से लोग कंप्यूटर पे देख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ। इसके बाद आएगा माउस। इसका प्रयोग स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है। यह एक जटिल कीबोर्ड कमांड को याद किए बिना ऑपरेशन को बनाए रखने की अनुमति देता है। एक रोलर माउस। कौन सा माउस? एक रोलर माउस एक गेंद होती है जिसे डेस्कटॉप पर माउस के रूप में घुमाया जाता है। किसके रूप में घुमाया जाता है? माउस के रूप में घुमाया जाता है। इसका उपयोग एक पॉइंटर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? एक पॉइंटर के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा हम मेनू कमांड को सिलेक्ट करना, आइकन को मूव करना, विंडोज को आकार देना, प्रोग्राम शुरू करना और विकल्प चुनने जैसे फंक्शन कार्यों को आसानी से कर सकते हैं।
इतना क्लियर। अगर आपको वापस क्लास देखनी है या अगर आपको कोई छूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिए या आप क्लास को पुश करिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए ये माउस है, माउस का ये आंतरिक हिस्सा है। जैसे ही माउस को आप लोग ऊपर का जो उसको खोलेंगे उसके पैच अंदर से, तो मशीन कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर पूरा इसका सेटअप है, इसके नाम भी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। व्हील है ये, ठीक है, ये व्हील लगी हुई है यहाँ पर। ये बॉल है, ये बॉल, ठीक है, ये बॉल है। ये लाइट है, ये लाइट जल रही है, ठीक है, ये सेंसर। ये सारी माउस के अंदर की प्रक्रिया होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी डाल सकता है कि इनमें से कौन सा आंतरिक हिस्सा माउस में यूज नहीं होता है, तो आप उसके लिए ये काम आते हैं और मैंने आपको इसलिए पिक इसकी डाल दी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आ जाएगा जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक का क्या काम होता है ये भी जान लीजिए। यह कारों को स्टिक शिफ्ट जैसा दिखता है, ठीक है। यह स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को नियंत्रित करता है और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर डिवाइस में कर्सर या पॉइंटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। इस इनपुट डिवाइस का उपयोग ज़्यादातर गेमिंग और कभी कभी ग्राफिक्स कार्यों में भी किया जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये है कुछ इस तरीके का ये जो स्टिक दिखाता है। आप देखिए कितने सारे इसमें पॉइंट होते हैं। थोड़ा जूम कम कर देते हैं ताकि आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए। ये जॉय स्टिक है, इसकी इमेज है, आप देख रहे होंगे। इस प्रकार के ये होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं डिजिटल कैमरा। यहाँ पर देखेंगे डिजिटल कैमरा, समझेंगे डिजिटल कैमरा क्या होता है। यह हमें इमेज को कैप्चर करने और इमेज फाइल के रूप में कंप्यूटर ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। छोटे आकार के डिजिटल कैमरे छोटी मात्रा में वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। इतना क्लियर। अब चलते हैं आगे की तरफ। पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए क्लियर चला सकते। देखिए ये कैमरा की पिक है, पॉइंट बाय पॉइंट इसको भी देखिए। ये कैमरे का ऊपर का भाग है जहाँ पर इतने सारे फंक्शंस होते हैं। ये फ्लैश है, यहाँ से फ्लैश जलता है। ये मेन कंट्रोल बटन है ये वाले, ठीक है। ये कंट्रोल, ये वाला आप देख रहे हो कंट्रोल। शटर बटन है, शटर जो कंप्यूटर का आगे का चलता है, ठीक है ना। इसके बाद ये पावर स्विच है, ठीक है। पावर स्विच ये वाला, ये पावर स्विच है ये, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद मॉडल डायल है ये, ठीक है। अब देखते हैं, इतना क्लियर हो गया ऊपर का हिस्सा। अब ये देखिए पीछे का हिस्सा है जहाँ से आप पिक जब लेते होंगे, आपने देखा होगा कैमरा। ये LCD है ये, ठीक है। ये व्यू फाइंडर है, ठीक है। ये इसके आगे का हिस्सा है। ये सारे इसमें नाम है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने इसको जूम कम कर दिया है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। चलते हैं अब आगे की तरफ बढ़ें, ठीक ही चलते हैं। इसके बाद है वेब कैमरा। आप जानेंगे वेब कैमरा क्या है। वेब कैमरा एक वीडियो कैमरा है जो कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क पर अपनी छवि को दिखाता है। इसके लिए सबसे लोकप्रिय उपयोग वीडियो लिंक की स्थापना है, जो कंप्यूटर को एक वीडियो फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टेशन के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। वेब कैमरा आपने देखा होगा, कंप्यूटर में आगे का कैमरा नहीं होता है, तो इन्हीं का यूज किया जाता है कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, ठीक है। क्लियर। ये लग जाता है, आप देखिए इसका जो पिन है इसको लगा देते हैं। कभी कभी बहुत से लोग तो अपने लैपटॉप में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर। चलते हैं आगे की तरफ। माइक्रोफोन जानेंगे। माइक्रोफोन क्या है? इसका उपयोग ऑडियो इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। देखिए ये सारे पेरिफेरल डिवाइस हैं, आपको आने चाहिए, इसलिए मैं इनको पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए क्लियर करता चल रहा हूँ। माइक्रोफोन देखेंगे, इसका उपयोग वीडियो इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इसका उपयोग वीडियो इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। माइक्रोफोन का कार्य कंप्यूटर में वॉइस दर्ज करना होता है, ठीक है। एक इनपुट डिवाइस है, इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस, बी। वो बहुत ही उसका बड़ा टॉपिक था, बी पर आ जाएंगे। अब आ जाएंगे आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। अब आउटपुट को देखेंगे, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होती है पेरिफेरल के, ठीक है। यहाँ से इसका पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। वे पेरिफेरल डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अभी तक डेटा कंप्यूटर के अंदर भेज रहे थे तो वो इनपुट डिवाइस, अब हम डेटा को प्राप्त करेंगे तो उनको आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस बोलेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उदाहरण देख लीजिए कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। सबसे आम कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका उपयोग यूजर इंफॉर्मेशन को देखने के लिए डिस्प्ले बनाता है। हमें विजुअल डिस्प्ले यानी VDU क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। इमेज की एक अच्छी क्वालिटी पिक्सल पर निर्भर करती है। इमेज की एक अच्छी क्वालिटी किस पर निर्भर करती है? पिक्सल पर निर्भर करती है, ठीक है।
चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर प्रिंटर आ जाएगा। प्रिंटर की मैंने आप लोगों को एक अलग से एक पूरी क्लास बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। पर प्रिंटर यहाँ पर क्या है, एक आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है। प्रिंटर एक एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक डेटा को लेता है और इसकी हार्ड कॉपी तैयार करके, उदाहरण के लिए यदि आपने अपने कंप्यूटर पर कोई रिपोर्ट बनाई है जो आपको बाहर निकालने की जरूरत है तो आप उसकी हार्ड कॉपी के रूप में निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं लेजर। यह एक महंगा और ज़्यादातर माध्यम से बड़े संगठन में उपयोग किया जाता है। लेजर क्या है, एक महंगा और ज़्यादातर माध्यम से बड़े संगठन में यूज किया जाता है। इसके बाद इंकजेट आ जाता है, ठीक है, इंकजेट आ जाता है। इंकजेट आमतौर पर छोटे व्यवसायों के लिए प्रयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स, देखिए सारे जो प्रिंटर के प्रकार हैं, इंकजेट हुआ, लेजर प्रिंटर हुआ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, आपने देखा होगा प्रोजेक्टर हुआ, ठीक है। इसके बाद स्पीकर हुआ, ठीक है। स्पीकर थोड़ा सा देख लीजिए, स्पीकर कौन कौन से होते हैं। ये एक तरह की ध्वनि प्रस्तुतिकरण होता है। जो बूफर आपने सुने होंगे, ठीक है सर, जो लैपटॉप में भी लगे आते हैं, MP3 प्लेयर में आते हैं, बहुत सी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको चलाने के लिए ब्लूटूथ के द्वारा भी चला सकते हैं या फिर USB केबल की मदद से भी इनको चलाने में काम आते हैं, ठीक है। अब आएगा हेडसेट। हेडसेट क्या है ये भी जान लेंगे आज, ठीक है। हेडसेट ये स्पीकर और माइक्रोफोन का एक संयोजन कॉम्बिनेशन है। क्या है ये, एक स्पीकर और माइक्रोफोन का एक संयोजन है। ज़्यादातर गेमर द्वारा उपयोग किया जाता है और VIP सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इंटरनेट पर परिवार और दोस्तों के साथ संवाद करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। क्लियर हो गया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से देखिए कुछ स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस का आ जाएंगे, ठीक है। कौन से आ जाएंगे, स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। वह पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर द्वारा दिए गए डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है उन्हें स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। क्या है हमारी इसकी डेफिनेशन, वह पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर द्वारा दिए गए डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। अब पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्या, हार्ड डिस्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगा, इसे जानेंगे, ठीक है। इसका उपयोग डेटा को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर हम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन के साथ साथ पर्सनल फाइल को भी स्टोर कर सकते हैं जिनमें फोटोग्राफी, दस्तावेज, संगीत शामिल होते हैं। प्रत्येक हार्ड ड्राइव क्या होती है, प्रत्येक हार्ड ड्राइव में सॉरी दोस्तों क्या है, प्रत्येक कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होती है। क्या होती है, प्रत्येक कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव होती है। क्लियर। अब देखेंगे दो प्रकार की हार्ड ड्राइव होती है। कौन से प्रकार की होती है, दो प्रकार की हार्ड ड्राइव होती है, जानेंगे। एक हो जाएगा हमारा कौन सा, HDD। कौन सा हो जाएगा, HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। और SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव हमारा। क्लियर। कौन कौन सी SSD का अगर आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। और SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्लियर हो गया ना, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए जानेंगे SSD क्या है, ठीक है, और हमारा SSD क्या है, ये सारे जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। तो SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव के विचार को 1978 में शुरू किया गया था और अर्धचालकों के साथ लागू किया गया था। यह लगातार बिजली की आपूर्ति नहीं होने पर भी डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। क्या है ये हमारा SSD, इसमें लगातार बिजली ना होने पर, लगातार बिजली की सप्लाई नहीं होने पर भी इसमें क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रख लेता है। SSD की गति HDD की तुलना में बहुत अधिक होती है। देखिए ये फास्ट होता है HDD की तुलना में, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में ये ज़्यादा तेज और फास्ट होता है क्योंकि यह उच्च इनपुट आउटपुट पर सेकंड पर डेटा फंक्शन को रीड राइट करता है। क्लियर हो गया, बढ़ते हैं अब HDD की तरफ। HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HDD का फुल फॉर्म होता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव को OBM ने, सॉरी यहाँ पर IBM लिखना था, IBM ने 1956 में तैयार किया था। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हमारा IBM का फुल फॉर्म होता है। इसी ने HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव को तैयार किया 1956 में। और यह पुरानी तकनीक है, यह रीड राइट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। क्या ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो अपने पार्ट्स को मूव करके काम करता है और डेटा को मैग्नेटिक रोटिंग प्लेट्स पर स्टोर करता है। फिर भी यह बेहतर स्टोरेज तकनीक है। क्लियर। अब देखेंगे फ्लैश ड्राइव क्या है, ठीक है। फ्लैश ड्राइव के बारे में जानेंगे। फ्लैश ड्राइव एक छोटा
एक छोटा अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? एक छोटा अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो ऑप्टिकल ड्राइव या ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव के विपरीत होता है। क्या होता है? जो ऑप्टिकल ड्राइव या ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव के विपरीत होता है। फ्लैश ड्राइव एक यूएसबी टाइप प्लग। ये क्या होता है? यूएसबी टाइप प्लग। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अब टाइप करके बताइए। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो इसके बाद कहाँ से थे ना, यहाँ से पढ़ना था। तो यहाँ पर यूएसबी टाइप प्लग के माध्यम से कंप्यूटर और अन्य उपकरणों से कनेक्ट होता है। फ्लैश ड्राइव को हम यूएसबी डिवाइस और केबल के द्वारा या केबल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया? फ्लैश ड्राइव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट देख लेंगे थोड़ा सा। इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग इनपुट आउटपुट दोनों कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि इनका उपयोग स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर डेटा को ड्राइव में पहुंचाता है, इसे जहां ट्रांसमिट किया जाता है और बाद में इसे एक्सेस भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। सीडी ड्राइव होता है, डीवीडी ड्राइव होता है, यूएसबी ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है, ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क भी होता है। ये हमारे सारे पेरिफेरल डिवाइस थे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज पर काम कर रहे हैं। प्रश्न बैंक हैं, कुल मिला के फैक्टेड क्वेश्चन भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। कम से कम क्वेश्चन 500 प्लस होंगे, 500 प्लस सुपर क्वेश्चन होंगे। बहुत ही कम कीमत रखी जाएगी, कोई भी स्टूडेंट खरीद सकता है। इतनी कम कीमत रखेंगे आप लोगों के लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और बहुत ही नया कंटेंट, प्रीवियस पेपर होंगे, नए क्वेश्चन होंगे, जो पूछे नहीं गए हैं वो भी क्वेश्चन होंगे, आने की संभावना है वो भी होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जो टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा हम आपको बताएंगे, आप लोग उसको परचेस करके देखिए, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।